अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताती चलूँगी कि क्या स्कैम्स यहाँ पे होते हैं यूके में या आयरलैंड में। आपने कैसे बचना है उनसे। अगर आप मेरी वीडियोस कहीं पे बैठ के देख रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आप सबको वो सारी टिप्स दूँगी जिसकी वजह से आप कहीं पे भी बैठ के अगर कहीं दूर बैठे हैं और आप यूके या आयरलैंड आना चाहते हैं तो पहले से आप अपने आप को रेडी करके आएँ, जिसकी वजह से आपको बहुत से स्कैम्स जो है ना वो से सबसे बच पहले बात सकते हैं। करते हैं कि फ़ेक जो अकोमोडेशन होती है वो आप सबको कैसे उसके ऊपर स्कैम्स होते हैं कि अगर आप कहीं पे बैठे हो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क में, तो वहाँ से बैठ के आप अगर अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको पता चलता है कि लंदन के सेंट्रल लंदन में आपको बहुत ही चीप जो है ना वो एक जगह नज़र आती है जहाँ पे 300 जो है ना वो डॉलर्स में आपको पाउंड में आपको मिलती है। तो आप बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद आप उसको बुक करने के लिए जैसे ही उसका नंबर के ऊपर डायल करते हैं तो आपको वो कहा जाता है कि जी हाँ ये अवेलेबल है, बट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप 200-300 पाउंड्स जो है ना एडवांस में आपने जो है ना पेमेंट करनी है ताकि हम ये ऐड हटा सकें और आप इसको बुक कर सकें। तो ऐड हटाने के लिए वो इस तरह बोलते हैं कि हमें ऐड हटाना होगा अगर आपने ये बुक करना है। तो अगर आपने बुक नहीं करना तो ऐड इसी तरह चलता रहेगा, तो फिर आपको ये अकोमोडेशन नहीं दी जा सकती। तो बहुत से लोग जो मजबूर होते हैं वो बाहर बैठ के ये सोच रहे थे कि हमने अगर अपनी फैमिली के साथ जाना है तो हमें तो अकोमोडेशन चाहिए और जाने से पहले चाहिए, तो वो बुक कर देते हैं और जैसे ही वो बुक करते हैं तो वो गुम हो जाते हैं जनाब। आपको कुछ भी नहीं ऐसा मिलता, दोबारा से वो आपको ऐड भी नज़र नहीं आता और आपके पैसे भी हो जाते अच्छा, हैं ज़ाया। तीसरा सबसे बड़ा स्कैम्स क्या यहाँ पे आजकल चल रहा है कि जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं या जो लोग न्यूली यहाँ पे आ रहे हैं आयरलैंड में या फिर यूके में, तो यहाँ पे टारगेटेड हो रहे हैं कि जैसे कि आपको किसी भी जगह पे जाके शॉपिंग करते हैं या खाने पीने की कोई चीज़ लेते हैं तो पता चलता है कि आप न्यू हैं, तो वो कुछ लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, वो इसी ताक में होते हैं कि आप लोग जो हैं वहाँ पे चेक करें कि कौन न्यू आ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर तो वो ये इसी लोग इन ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, वो न्यू होते हैं, उनको कुछ इतनी नो हाउ नहीं होती है, तो उनके पास वो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप न्यू हैं यहाँ पे और आपको जॉब फाइंड करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए या कोई भी चीज़ की किसी भी चीज़ की आपको हेल्प चाहिए तो हमसे आप जो है ना वो ये हमारा फ़ोन नंबर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो हम आपको देना चाहेंगे और देंगे, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करें। तो इस तरह करके वो आपको जो है ना एतमाद में लेंगे, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपसे आपका बैंक अकाउंट के बारे में पूछेंगे या कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो आपको ट्रैप कर सके। तो आपने ऐसे किसी भी न्यू के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। जैसे यहाँ पे बहुत से ऐसे आयरिश हैं जो यहाँ पे क्राइम करने में जो है ना वो उनकी ज़्यादा तादाद होती जा रही है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना उनको वो टारगेट करें क्योंकि यहाँ के लोग तो उनको समझते हैं, तो ये लोग बहुत उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों को चीज़ों का नहीं पता यहाँ का, तो वो उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं और कुछ भी इस तरह के स्कैम्स उनके साथ होते हैं, करवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है। अगर आप न्यू हैं यहाँ पे तो आपने किसी भी ऐसे न्यूज़ से यहाँ पे एतमाद नहीं करना, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना जब तक आपको खुद से नहीं पता हो कि हाँ भाई ये अथेंटिक है, यहाँ पे ये काम करते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करनी है। अब जो स्कैम मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ना वो हमारे साथ भी हो चुका है, और मेरे हस्बैंड आपको पता है कि डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी स्कैम में आते आते बचे हैं। वो कैसे, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कुछ दिन पहले ना उनको एक ग्रुप में से मैसेज आया, मतलब किसी ग्रुप ने उनको ऐड किया। अब वो उनका फ़ोन नंबर उस ग्रुप में कैसे गया, ये भी एक सवाल है कि कहाँ से उनके पास ये नंबर गया हमारा। और उस ग्रुप में ये था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो आयरिश थे और उन्होंने आयरिश का ग्रुप बनाया हुआ था और उन्होंने साथ साथ अपनी डिटेल्स शेयर की हुई थी कि हम लोगों ने इतने घंटे ऑनलाइन काम किया तो हमें इतनी पेमेंट हुई और आज हमें इतनी पेमेंट हुई और हम बहुत सेटिस्फाई हैं, क्योंकि वो उनके अपने ही ग्रुप के मेंबर्स थे। ठीक है, तो मेरा हस्बैंड ने सोचा कि चलें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, हम भी अगर काम कर लेते हैं ऑनलाइन तो घर बैठे जो है ना अर्न कर सकते हैं। तो उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एडमिन है हम उनका आपको उनका नंबर देंगे, एडमिन आपको ऐड करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 100 यूरोज़ जो है ना वो आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी आपकी पेमेंट होगी वो आपकी अपनी होगी। तो फर्स्ट जो आपकी 100 यूरोज़ है ना वो आपको एडमिशन के तौर पे पेमेंट करनी है। तो बाकी सब लोगों से
प्राइवेटली पूछा मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने भी बोला हाँ ये बिल्कुल फ़ेक नहीं है, आप ये कर सकते हैं और बहुत अच्छा है, हम इतना डेली कमा रहे हैं और हमें इतना अर्न हो रहा है और ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो सबसे तकरीबन सबसे ना मेरे हस्बैंड ने अलग अलग से करके मैसेज की, क्योंकि वो सब आपस में मिले हुए थे, उन सब ने तो हाँ करनी ही थी। तो उन्होंने क्या किया कि हाँ बिल्कुल आप करें, बहुत अच्छा है ये प्लेटफॉर्म और यहाँ पे आपको डेली आपको 300 यूरोज़ और 400 यूरोज़ इस तरह करके उन्होंने आपको ना ट्रैप करने की कोशिश की। तो मेरे हस्बैंड समझ गए, क्योंकि बहुत से पहले भी यहाँ पे स्कैम्स हो चुके हैं और उनको तो पता है कि ये हो रहा है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने ये कहा नहीं भाई, हम मेरे पास तो इतने मनी नहीं है, मैं पहले सबमिट नहीं करवा सकता, आप मुझे एडमिशन दें, अगर मैंने जो भी कमाया उसमें से आप डिडक्ट कर लें। तो उसके बाद ना वो गायब हो गए, उसके बाद उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। तो आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि वो आप जो न्यू है यहाँ पे या आपका नंबर किसी तरीके से गया है, तो वो इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, डॉक्टर्स या फिर जो भी कमाने वाले लोग हैं या फिर बेरोज़गार लोगों को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि उनकी तो ज़ाहिर सी बात है मजबूरी है। अगर 100 यूरोज़ दे के उनको कोई जॉब ऑनलाइन मिल रही है और डेली आपको 300 यूरोज़ मिल रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो आप जो है ना वो करेंगे, लेकिन जो लोग समझदार होंगे वो यही कहेंगे कि हम पहले सबमिट नहीं करवाएंगे, आप हमारी जो इनकम होगी उसमें से आप डिडक्ट कर लेना। तो ये बात जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी, एक स्कैमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, जो आपके ही फ़ोन नंबर, आपके फ़ोन नंबर कहीं पे भी आपको, ज़ाहिर सी बात है आप इंश्योरेंस करवाते हैं वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर यूज़ होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे पेपर्स में आपका फ़ोन नंबर यूज़, आपका एड्रेस यूज़ होता है, तो वो कहीं से भी आपका जा सकता है, वो इशू नहीं है। बट ये है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही वो आपको ऐड करेंगे, आपको देखेंगे कि आप कहाँ पे काम करें, क्या करें, आप किस तरह के हैं। तो कुछ लोग ट्रैपिंग में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, जैसे कि हम लोग नहीं आए, कभी कभार हम भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं ना जो अगर आप यूके में या आयरलैंड में या यूरोप में बहुत चीज़ें हो रही हैं, ये ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनसे आपने बचना है। अच्छा, अब आप जब बेरोज़गार हो तो आपको कोई भी किसी किस्म की जॉब ऑफ़र होगी ना तो आप करेंगे। जैसे कि लीफ़लेट्स आपको मिलते हैं तो आप जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है? जगह-जगह आपको करना पड़ता है, घरों में करना पड़ता है, शॉप्स पे करना पड़ता है। तो आपने वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी जॉब्स जो है बहुत आपको ऑफ़र्स की जाएँगी और उसके लिए आपको क्या शर्त रखेंगे कि जब आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो तब आपको जो है ना वो आपकी पहली सैलरी मिलेगी। तो जो मजबूर बंदा होता है वो तो करता है चलो ठीक है, एक दिन हम लगाते हैं और ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब आपको वो बैग देंगे तो बैग्स में आपको इतने ज़्यादा वो पकड़ा देंगे तो आपको उठाने में भी मुश्किल होगा। तो सोचें कि आप डोर टू डोर जाएँगे तो आपको कितना मुश्किल हो रहा होगा और उसके बाद भी आप सोचें कि आपको जो है ना सैलरी कब मिलेगी। तो ये कोई ऐसी जॉब आप ढूँढें जिसमें आपको पता हो कि आपकी पर डे के हिसाब से आपको मिल रही है। तो ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं जिसकी वज़ह से बहुत से लोगों को ना डे में काम करने के लिए कहा जाता है और एंड पे आपको कुछ नहीं मिलता और पूरा दिन थकावट के बाद आप बहस भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जॉब्स जो है ना आपको बहुत सी ऑफ़र्स की जा रही होंगी ऑनलाइन भी और वैसे भी। तो आपको बिल्कुल भी ऐसी साइट्स पे नहीं जाना जो मैंने आपको साइट्स बताई हुई हैं, आपने उसी के ऊपर जाना है। अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके उनको अप्लाई करें, अपनी जॉब को सही तरीके से लें। आप किसी भी ऐसी जगह पे या किसी भी ऐसी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते जो भी ऑथेंटिक ना हो। तो आपने बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं करनी शुरू में ही। आपको बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको गलत किस्म की गाइड करेंगे, तो आपने उनके गाइडेंस में नहीं आना। आपने नेट से भी सारी इन्फॉर्मेशन, आप समझदार हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको सर्च करने के बाद ही आए होंगे, लेकिन यहाँ का माहौल आपके लिए न्यू होगा तो आपने उसको देख के ही चलना है। अच्छा, एक और स्कैम क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब आप जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कार ख़रीदनी है और आप चीप से चीप कार के ऊपर जाते हैं। तो चीप कार सभी देख रहे होते हैं, तो चीप कार के जो आपको मिलेंगे ना ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको एड्स मिलेंगे और आप हैरान होंगे कि BMW आपको 500 यूरोज़ में, डॉलर्स में, इस तरह करके आपको जो है ना सेकंड हैंड, और नीचे लिखा होगा कि आई वांट अर्जेंट मनी, दैट्स व्हाई आई वांट टू सेल। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग जो ट्रैप हो जाते हैं। बट ये है कि जब आप उसके सेलर से बात करते हैं तो सेलर साहब आपको ये बोलते हैं कि आपको जो है ना, अगर आपको ये कार चाहिए और मुझे अर्जेंट में भेजनी है, बहुत से मेरे पास और क्यूरीज आई हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, एडवांस में मुझे कुछ पेमेंट भेज दें और अपनी कार बुक कर लें और आके देख लें। अगर आपने एडवांस पेमेंट नहीं
करनी तो मैं आपके लिए ये कार नहीं रख सकता, क्योंकि आपको कार पसंद आ चुकी होगी और आपको वो चाहिए भी होगी और आपको BMW नज़र आ रहा होगा, तो आप अर्जेंट में वो पैसे भी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद वो अकाउंट गायब हो जाएगा। तो आपने ये वाला काम कभी भी नहीं करनी। एडवांस मनी आपसे कोई भी मांगे ऑनलाइन तो आपने नहीं पेमेंट करना जब तक आप जाके वहाँ पे सही से देख ना लें, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं आपको कार्स के ऊपर। इतने ज़्यादा यहाँ पे तो स्कैम्स हो रहे हैं ना कि आपको बिल्कुल भी पता भी नहीं चलने देते और आप वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको एडवांस मनी बिल्कुल भी पे नहीं करनी है। आप जाएं वहाँ पे जाके देखें, कार को देखें, अगर तो आपको सही लगता है तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, वरना आपको ये वाले स्कैम्स ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे कार्स पे हो रहे हैं, आयरलैंड में, यूके में आपको कार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम्स मिल रहे हैं कि न्यूली जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको यहाँ की चीज़ों का, पॉलिसियों का नहीं पता, तो वो ये समझ रहे होंगे कि हाँ ये कार तो सस्ती मिल रही है तो हम जो है ना इतनी पेमेंट दे देते हैं ताकि वो हमारे लिए बुक करके रख लें और हम जाके बाद में देख लेंगे। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऑनलाइन पे पेज गायब हो जाएगा। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसकी वजह से आपकी जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी ख़त्म हो जाए। आप अगर यहाँ पे न्यू है फिर भी आप ऐसी कार्स के, मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आप वहाँ से जाके कार्स बाय कर सकते हैं और चीप प्राइस में आप वहाँ से कार्स बाय कर सकते हैं। और इंश्योरेंस भी अगर आपने करवानी है तो किसी ऐसी कंपनी से करवाएं, क्योंकि बहुत से लोग इंश्योरेंस के ऊपर भी आपको स्कैम करेंगे, क्योंकि एडवांस मनी हर कोई मांगता है, जिसकी वजह से वो आप मजबूरन दे देते हैं कि चलें ठीक है यहाँ से बैठे ही हम ये बुक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ यूरोप में आपको, आप सोच नहीं सकते कि कितने ज़्यादा आपको स्कैम्स का सामना करना पड़ेगा। आपको कदम कदम पे स्कैम्स जो है ना मिलेंगे। तो आपने ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है। अपने आसपास के लोगों को जो न्यूली यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी समझाना है ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जिन लोगों को ये नहीं पता। अगर मेरी वीडियो आपको ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी पहुँचेगा और ख़ुद से भी आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको मेरी वीडियोस में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक मेरी वीडियो की आवाज़ पहुंचे जो लोग जो है ना नहीं जानते इन चीज़ों को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।